हेलो हेलो। सिटिंग पोस्चर देख ले कैसा सही है मेरे क्या? हिसाब से तो सही है। सही है। ज्यादा ऐसा Hello everyone, welcome back to a brand new video of the channel. अब इस वीडियो में मे बी यू आर वंडरिंग कि why I'm sitting on a chair, why there is a PC। ये इसलिए लगाया गया कि ताकि वीडियो में थोड़ा अच्छा दिखे और मैं बैठ को आपको ज्ञान दे पाऊँ, ठीक है। एंड दिस इज नॉट माई सेटअप, दिस इज द माई फ्रेंड सेटअप हु इज सिटिंग बिहाइंड द कैमरा। सो थैंक यू ब्रो, थैंक यू। ऑलराइट, सो एज द टाइटल सजेस्ट, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी दुबई की सोलो ट्रिप प्लान की और कैसे आप भी वो सोलो ट्रिप प्लान कर सकते हो। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टिकट बुकिंग। और सबसे पहले जो चीज़ मैंने की थी उस सीक्वेंस में चीज़ें मैं आपको बताते जाऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लाइट बुकिंग्स एंड फ्लाइट टिकट्स। आपको बुक आपके ट्रैवल डेट से 2 या 3 महीना पहले करना चाहिए ताकि आपको वो सस्ता पड़े। और अगर आप मॉर्निंग फ्लाइट्स बुक करते हो तो वो आपको और भी सस्ता पड़ेगा। और ये फ्लाइट के टिकट प्राइसिंग ट्रैक करने के लिए मैंने यूज़ किया था स्काई स्कैनर या फिर गूगल फ्लाइट्स, जो आप गूगल करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, या फिर तो आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ऑलराइट, सो दैट इज़ डन। और दुबई के टिकट इतने महंगे नहीं है, मैक्स मुझे वन वे 15 पड़ा तो राउंड मेरा 30 हो गया। तो आपको अगर उससे भी सस्ता मिल रहा है तो दैट्स ग्रेट, क्योंकि अगर आप बहुत पहले बुकिंग करें तो उससे भी सस्ता मिल सकता है। ऑलराइट, सो स्काई स्कैनर आई यूज टू ट्रैक द प्राइस ऑफ द एयर टिकट्स, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, आप सिर्फ फ्लाइट लेके सिर्फ वहाँ पे सीधे जाके उतर नहीं सकते और नहीं बोल सकते आप वहाँ पे सीधा रहने नहीं जा सकते, बिकॉज यू नीड अ परमिट फॉर दैट एंड दैट इज कॉल्ड एज वीज़ा। तो वीज़ा भी मैंने खुद से ही बुक किया था क्योंकि दुबई का वीज़ा इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट। सो मेक माई ट्रिप जैसी वेबसाइट्स हैं जो आपको अलाउ करती है कि ताकि आप खुद से ही इन्फॉर्मेशन भरो और खुद से ही वीज़ा निकलवाओ। इजीली अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके अपना वीज़ा निकलवा सकते हो विद इन लाइक 5-6-7 days। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी जाके देख सकते हो। और जैसे कि फ़्लाइट की कॉस्ट मैंने बताया कि 15,000 वन वे या राउंड ट्रिप 30 था, उस हिसाब से वीज़ा का कॉस्ट है अराउंड 6 to 7,000 रुपीज़। तो उसको आप पकड़ लो तो 37,000 यहाँ पे बनते हैं। तो आप उड़ तो लिए, आप चल तो लिए, लेकिन आप रहोगे कहाँ पे? सो इफ़ यू आर ऑन अ बजट ट्रिप लाइक मी, ऑब्वियसली जो बजट पे नहीं है वो लोग क्यों देखेंगे, वो सीधा जाके कहीं आमिर रेस्टोरेंट में रहेंगे, लेकिन गरीब हो ये मैं आपको बताता हूँ कि आपको सस्ते में कहाँ पे रहने को मिल सकता है। सो द बेस्ट प्लेस टू स्टे आई वुड सजेस्ट कि आप हॉस्टल्स में जाके रहो, जहाँ पे आप बंक बेड्स में, डॉमेट्रीज बोला जाता है, मतलब एक 3 BHK या 4 BHK फ्लैट ही होता है जिसमें बंक बेड्स लगाए हुए होते हैं और आप एक बेड का कॉस्ट पे कर रहे हो एवरी डे। तो मुझे लगभग ऑलमोस्ट मेरे 5 दिन का स्टे 20,000 पड़ा था। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो। ओके, सो अराउंड 4,000 अ डे आई व्हाट आई पेड फॉर द हॉस्टल। ये आप किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन आप जो इस एरिया में मैं रहा था, अगर उस एरिया में आप होटल बुक करने जाओ तो इट्स बेटर टू बुक एन हॉस्टल, जो कि मुझे 20,000 में 5 या 6 दिन के लिए मिला, विच वॉज एट JBR, जो मेरा बीच रेसिडेंसी। वहाँ पे कुछ लड़कों से मैं मिला जिन्होंने एयरबीएनबी कर रखा था, तो पूरा फ्लैट उन्होंने ले रखा था, लेकिन वो शायद महंगा पड़ा होगा बिकॉज आई जस्ट पेड फॉर दैट बेड स्पेस, नॉट द एंटायर फ्लैट। ओके, तो आप हॉस्टल में अगर रहते हो तो वो आपको सस्ता पड़ता है। और ये जो बुकिंग किया था मैंने, ये किया था मैंने booking.com से। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि बुकिंग करते टाइम आपको पेमेंट मोड कौन सा यूज़ करना होता है। तो उस टाइम तक मेरे पास कोई इंटरनेशनल डेबिट कार्ड नहीं था, मेरे पास नॉर्मल डेबिट कार्ड था जो आपको बैंक अकाउंट पे मिलता है। उस पर मैंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एनेबल कर रखे थे, लेकिन क्योंकि मेरी बहन के पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड था तो मैंने उसके कार्ड से किया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताता हूँ। या तो आप थोड़ा सा चार्ज पे करके डेबिट कार्ड से कर दो, आपके HDFC बैंक या सिटी बैंक से वो चल जाएगा। अगर वो सीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एक फॉरेक्स कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो विच ब्रिंग्स टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, विच इज हाउ डू यू पे फॉर एनीथिंग आउटसाइड इंडिया। सो अगर आपके पास इंटरनेशनल, या तो आप इंटरनेशनल ट्रैवल कार्ड यूज कर सकते हो, या तो क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, या तो डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो। अगर आप फॉरेक्स कार्ड यूज करते हो तो आपको उसके स्वाइप के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, मार्कअप फीस नहीं देनी पड़ती, जो आपको देनी पड़ती है आपके नेशनलाइज्ड बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे। तो ऑलवेज कैरी अ फॉरेक्स कार्ड। अभी मैंने कौन सा फॉरेक्स कार्ड कैरी किया था, मैंने कैरी किया था नियो ग्लोबल का फॉरेक्स कार्ड, जो ब्लैक कलर का दिखता है, जो मैं लेके आया हूँ।
So this is the forex card that I used from the Neo Global, और ये भी ऑलमोस्ट एक हफ्ते में ही मेरे पास डिलीवर हो गया था. कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपकी लेते हैं और थोड़ी बहुत इधर उधर की इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो आप भी आराम से फिलअप करके वो डेबिट कार्ड ले सकते हो. एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ शायद वो एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं जिसके साथ आपका एक UPI ID जनरेट होता है. तो आप डायरेक्टली अपने जो प्राइमरी अकाउंट है आपका उससे आपके उस UPI ID पे या किसी भी अकाउंट से उस UPI ID पे अगर तुम पे करते हो तो सीधा आपके वो फॉरेक्स कार्ड में लोड हो जाता है. और बस ऐसे ही नहीं कि आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दिराम्स में ही पे कर सकते हो. ये मल्टी करेंसी कार्ड है. तो अगर आप यूरोप भी जाते हो, US भी जाते हो, कहीं और भी जाते हो तो उस करेंसी में भी ये फॉरेक्स कार्ड चलेगा. ऑलराइट, सो always carry a forex card while you travel abroad. It will make the payments way more easier than you think. Otherwise आप कैश तो कैरी कर ही सकते हो, लेकिन कैश का भी एक अपना लिमिट है कि आप यहाँ से कितना कैरी कर सकते हो. जितना मैंने रिसर्च किया था उस हिसाब से मुझे पता चला कि 25,000 के अराउंड आप यहाँ से लेके जा सकते हो. अभी वो पता नहीं कितना ज़्यादा है, लोग तो मतलब बहुत तरीक़ों से पैसे कैरी करते हैं, लेकिन 25,000 आई थिंक दैट इज़ द अमाउंट दैट आई हर्ड. सो इट्स बेटर टू कैरी द मनी इन फॉरेक्स. ओके, तो आप दुबई चले भी गए, आप वहाँ पे हॉस्टल में भी चले गए, लेकिन आप देखना क्या क्या है आपको. और अगर कुछ चीज़ें देखनी है जैसे कि बुर्ज खलीफा देखना है आपको, उसके 22nd फ्लोर 22nd नहीं 122nd फ्लोर पे जाना है, 121st फ्लोर पे जाना है, या कहीं स्काई डाइविंग करना है जैसे कि मैंने किया, या कोई दुबई फ्रेम जाना है, कहीं और जाना है, तो आप ये एक्टिविटीज़ प्री बुकिंग में ही कैसे कर सकते हो. क्योंकि मोस्टली ये चीज़ें अगर आप ऑन द स्पॉट सोच रहे हो तो आपको कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि वो ऑलरेडी बुकड होती हैं. तो ये अट्रैक्शंस आपको बुक करनी रहेगी. तो आप क्या कर सकते हो, तो दो एप्लीकेशंस है जो मैंने यूज़ की. एक तो है हेड आउट और दूसरा है माई ट्रैवल गाइड. सेकंड वन इज़ गेट योर गाइड. और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बाहर उनके वेबसाइट से बुक की थी, वो मैं आपको सिक्वेंशियली बताता हूँ. तो द मेजर अट्रैक्शन जिस चीज़ के लिए मैं गया था वो था स्काई डाइविंग. वो मैंने हेड आउट से बुक किया था. तो अगर आप हेड आउट से बुक करते हो तो आपको ट्रैवल और वीडियो का फोटोज़ और वीडियोज़ का कॉम्बिनेशन में वो पैकेज बुक होता है. लेकिन एडिशनली आपको वहाँ पे 250 दिरहम आप एडिशनली दे के एक क्या बोलते हैं, वो पैराशूट से जब पैराशूट ओपन होता है और आप नीचे आ रहे होते हो तो वो एंगल आपको चाहिए तो वो एडिशनली वो ऑफर वहाँ पे करते हैं. आप चाहे तो वो भी वहाँ पे ले सकते हो या फिर जो एग्जिस्टिंग पैकेज है उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो जैसे कि मैंने किया. राइट. और अगर आप फरारी वर्ल्ड जैसे अट्रैक्शंस अबू धाबी में जो है वैसे बुक करते हो तो कभी कभी कुछ केसेस में वो आपको फेरी भी देते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट भी देते हैं आपको. तो आप क्या करेंगे, आपके होटल लोकेशन से आपको पिक करके सीधा आपके जाके एंजॉय करके वापस आने तक पूरा वो आपको हेल्प हो जाएगी जाने में और आने में भी, ताकि आपको खुद से ट्रांसपोर्ट का ना देखना पड़े. ऑलराइट, सो ये हो गए अट्रैक्शंस की बात. और एक मैं बात हाईलाइट करना चाहूँगा स्पेशली अबाउट द हेड आउट, दैट व्हेन आई बुक द अट्रैक्शन, क्योंकि उससे पहले मैंने दुबई फ्रेम और दुबई म्यूज़ियम का एक कॉम्बो खरीदा था उसके ऊपर, तो मुझे एक डिस्काउंट नहीं कैशबैक मिला था डॉलर्स में, जो कि मेरे स्काई डाइविंग वाले बुकिंग में यूज़ हुआ. और उसकी वजह से मुझे अराउंड 3,000 to 4,000 डिस्काउंट भी मिला उसके ऊपर, विच इज़ ह्यूज डिस्काउंट आई वुड से. तो या आप भी हेड आउट यूज़ करके अट्रैक्शंस बुक कर सकते हो. इट्स नॉट लिमिटेड टू दुबई ओनली, आप कोई भी कंट्री में जाओ और हेड आउट और गेट योर गाइड से आप बुकिंग कर सकते हो. ऑलराइट, सो नेक्स्ट थिंग अगेन वो एक है चीज़ की ट्रांसपोर्ट. तो जब मैं गया तो मैंने वहाँ पे कैब्स, ऑब्वियसली कैब्स ऊबर अगर आप यूज़ करोगे या करीम्स वहाँ का लोकल आप यूज़ करोगे तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा कैब सर्विस. तो ऑलवेज यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो हमेशा आपको सस्ता पड़ेगा. तो अगर आप राउट्स के बारे में कंफ्यूज हो तो प्री सर्च करके जाओ. तो आप गूगल पे देख सकते हो उनके मेट्रो के मैप्स, बसेस कौन सी निकलती है ये सब. या तो फिर आप क्या कर सकते हो, सबसे ईजीएस्ट तरीका यही है कि अपना फ़ोन में जो मैप्स एप्लीकेशन है गूगल का वो आप ओपन करो, आपका जो स्टे का लोकेशन है वहाँ पे जाओ और फिर डायरेक्शन और आपका डेस्टिनेशन डालो और फिर जो करंट लोकेशन है वो आपका स्टे रखना. तो वहाँ से उस चीज़ का डिस्टेंस में आपको कैसे फास्टेस्ट तरीके से आप वहाँ पे जा सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, वो आपको बता देगा. बस नंबर से लेके पूरा टैक्सी वो सब बता देगा. सो दैट्स द इजीएस्ट वे टू फाइंड द ट्रांसपोर्टेशन या मीडियम्स. ऑलराइट, सो अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो बुकिंग्स मैंने, ये तो मेजर अट्रैक्शन जो सब टूरिस्ट जहाँ पे जाते ये हो गई थी. लेकिन कुछ अट्रैक्शन जैसे ऑरा स्काई पूल था मैंने जो बुक किया था, वो मैंने उनके वेबसाइट के थ्रू बुक किया था. ये कहीं भी लिस्टेड नहीं है गेट योर गाइड या हेड आउट पे. तो यू हैव टू गो टू देयर वेबसाइट एंड बुक इट सेपरेटली. अगेन वो मैंने अपनी सिस्टर के ट्रैवल क्रेडिट कार्ड से बुक किया था. तब तक मेरे पास ये फॉरेक्स नहीं आया था, वरना फॉरेक्स होता तो मैं फॉरेक्स से पे कर देता.
और फॉरेक्स कार्ड का भी कुछ कुछ चीज़ें हैं आप इट वुड बी बेटर इफ यू डाउनलोड द ऐप योर सेल्फ एंड रीड ऑल द थिंग्स. सो फॉरेक्स से एक चीज़ मैं भूल गया कि आप कैश जब एक्सचेंज करना चाहते हो, अपने इंडियन रुपीज़ जब किसी फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करवाना चाहते हो तो वो कैसे करोगे. तो इसका भी बेस्ट सोल्यूशन यही है कि अपना मैप्स आप ओपन करो और सर्च कीवर्ड फॉरेक्स स्पेस, और आप जैसे ही फॉरेक्स डालोगे आपको फॉरेक्स एक्सचेंजेस की लिस्ट आ जाएगी कि आपके नियरेस्ट में कौन सा है. किसी भी फॉरेक्स एक्सचेंज पे जाओ, अपने इंडियन रुपीज़ उनको दो और आपसे शायद वो टिकट बुकिंग्स मांग सकते हैं, वीज़ा भी मांग सकते हैं. मैंने तो शायद टिकट बुकिंग्स और वीज़ा दे दिए थे. तो ये 2 चीज़ें आप दोगे उनको साइन करके और अपनी अमाउंट दे दोगे तो आपको एक्सचेंज करके दिरहम्स या जो भी आपको करेंसी चाहिए वो आपको करेंसी नोट्स में दे देंगे. ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू गेट द कैश. तो अपना ट्रैवल हो गया, वीज़ा हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, अट्रैक्शंस का बुकिंग भी हो गया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक देयर इज नथिंग एल्स. इज देयर एनीथिंग एल्स? या सो या दैट्स प्रीटी मच इट. और मैंने सोलो ये चीज़ करी है तो बहुत लोग को वो फोबिया होता है कि हम लोग अकेले कैसे ट्रैवल करें, और अकेले ट्रैवल नहीं करने के चक्कर में वो कुछ चीज़ों को भी लेके जाते हैं. तो in case we don't want to carry stupid friends, it's better to go solo, guys, and believe in yourself. You can do it. You can go solo. You can enjoy yourself. All right. So I think that's pretty much it. जो भी links, apps के links है या जो भी attractions के related चीज़ है वो मैं description में दे दूँगा. You can go and check it out. In case if you have any questions, make sure you drop them in the comments or follow me on Instagram and you can DM me directly. All right. So thank you very much for watching this video. I will see you in the next one.